के कई जिलों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हजारीबाग में यह प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां एनएच 33 पर डटे छात्रों ने पथराव किया और पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस दौरान पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। आज स्टूडेंट लोगों ने कल ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, है ना, कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा। लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है और लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी जाम मतलब हटा दिया गया है। मांग तो जायज है, ये जो सरकार बार बार क्वेश्चन लिख कर दे रही है, एक बार हो दो बार हो तो समझ में आता है। जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है कि पढ़ाई करें कि ना करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी लोग आए थे, उन लोग का भी कहना था कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट खाली कर रहे हैं, तो कोई बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए रांची पटना मुख्य मार्ग NH 33 का जो भारत माता चौक यानी हजारीबाग में स्थित है। बता दें कि आज लगभग 4 घंटे तक यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने जाम कर रखा था। बता दें कि उनके जो है मांग थे, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो परिणाम आया था उसमें जो है इन्होंने अनियमितता का आरोप लगाया था और उसी को लेकर जो है इन्होंने सड़क जाम किया था। लेकिन स्थिति जो है इतनी बिगड़ गई कि जो है पथराव जैसी स्थिति उत्पन्न आ गई। आपको बता दें कि विगत कुछ ही समय पहले की अगर हम बात कर ले तो देखिए ये वही हजारीबाग का भारत माता चौक है, जहां पर पथराव हुआ और पथराव होने के बाद जो है आधा दर्जन से भी अधिक गाड़ियां हैं वो छात्रों के द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए। आपको दिख रहा होगा कि यह जो है हजारीबाग का यातायात जो पुलिस है उनकी गाड़ियां हैं, इस पर जो है पत्थर चलाई गई और आप स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से किया गया। इस तरीके से जो है आधा दर्जन से भी अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। हालात जो है दोनों तरफ से जो है जो पुलिस की तरफ से हालात को नियंत्रण में करने के लिए जो पुलिस है उन्होंने हल्के बल का भी प्रयोग किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो आंसू गैस भी छोड़े गए ताकि जो यहाँ का स्थिति है वो नियंत्रण में हो सके। अभी जो है पुलिस ने जो है हालात को नियंत्रण में करते हुए जो लगातार 4 घंटे से यह सड़क की जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी उसे जो है यहाँ पर खाली करवाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पथराव जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन आगे किस तरीके से छात्रों की चिन्हित करती है और कार्रवाई करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और रांची के चौक चौराहों पर लगे पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वार तेज हो गया है। इस पोस्टर की चर्चा इन दिनों चटखारे लेकर की जा रही है। सहजानंद चौक के किनारे लगा ये हरे रंग का पोस्टर चर्चाओं में बना हुआ है। जो कोई भी इस रास्ते से गुजर रहा है, सबका ध्यान इसी पोस्टर पर जा रहा है। इस बेनाम पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हेमंत सोरेन बरकरार, असमी गुजराती और भोपाली फरार। कहा जा रहा है कि इस पोस्टर को लगाने का मुख्य मकसद बीजेपी पर कटाक्ष करना है। ऐसे में इस पोस्टर को लेकर रांची की जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसी के चलते हेमंत सोरेन फिर तीसरे बार हमारी सत्ता में आए हैं और सभी जो योजना चलाएं उसके तहत उनको भारी मतों से सपोर्ट मिला है और आगे भी वो अच्छे करेंगे तो आगे भी आने वाले में वो सीएम बनेंगे। अच्छा सरकार चलाए और क्या है ना, जनता को देखे ढंग से विकास करे। पोस्टर तो अच्छा है। पोस्टर अच्छा है लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। और ये सब पे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग घर बनाने में भी। बालू उलू पे जल्दी से रोक हटाया जाए, क्या कि लगातार बालू नहीं मिलने के कारण हम लोग घर का काम रुका हुआ है। ये सब समस्या हम लोग के साथ ज्यादा चल रहा है। ये पोस्टर राजधानी के उन चौक चौराहों पर लगे हैं जहां से सभी विधायक और मंत्री गुजरते हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम समर्थकों ने इस पोस्टर के माध्यम से मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चटखारे लेकर इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। जेएमएम ने पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी ने बाहरी नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ा और नतीजा सामने है। झारखंड के प्रचार की कमान तो आप लोगों ने ही संभाली थी, अब हार का ठीकरा भी आप ही लोग पर फूटा है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं झारखंड में, उसका एक जो कार्यकर्ताओं का जो भावना था उसे प्रदर्शित किया है। तो चलिए ये सब चौक चौराहों पर लगे इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो रही है।
साथ ही इस पोस्टर ने सर्दी के मौसम में भी सियासी गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और संथाल परगना के सभी महाविद्यालय में कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के मेन दरवाजे पर तालाबंदी करके अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें कि कर्मी 13 दिन से 7वें वेतनमान को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन तय समय यानी 9 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होने से कर्मियों ने गेट पर ताला बंद कर दिया और आंदोलन पर बैठ गए और मांग पूरी नहीं होने पर विद्यालय के मेन गेट पर ताला बंद करने की चेतावनी दी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुख्य द्वार पर हम लोगों ने तालाबंदी कर दिया। पूरा कार्य पूरी तरह से ठप है, सभी महाविद्यालयों में ठप है। बात मांगे हमारी काफ़ी है, लेकिन उन सभी मांगों का निचोड़ जो हम लोगों का है, जो सारे कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा, वह है 7वां वेतनमान में वेतन भुगतान। 2016 से प्रभावी जो वेतन मिलना चाहिए, आज 2024 तक हम लोगों का वेतन निर्धारण तक नहीं हुआ। बहुत सारा आश्वासन मिला, बहुत सारा समझौता हुआ, बहुत तरह वार्ताएं हुई, लेकिन वो 26 हमको अगस्त तक दिया था समय कि हम लोग अगस्त तक आपका सारा समस्या का समाधान कर देंगे। हमारे कुलपति महोदय पूर्व जो हम लोग किए थे आंदोलन कि मैंने आपको 30 अगस्त में सारा समस्या का समाधान कर देंगे। यहाँ समस्या समाधान किया, हमारा तो वेतन से कटौती कर लिया हमको, मैंने दीपावली छठ जैसे महापर्व में। और खूंटी के सदर थाना परिसर में डीआईजी ने जिले के पुलिस पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में अफीम की खेती को नष्ट कर जिले से अफीम की खेती को नष्ट करने के निर्देश दिए। अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए विभाग को सभी उपकरणों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए और लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। जिले में खूंटी थाने में एक मीटिंग की गई थी मेरे द्वारा, जिसमें एसपी खूंटी और उनके जो डीएसपीज हैं और सारे थाना प्रभारी मौजूद थे। इसमें एक्चुअली जो एनडीपीएस के लंबित कांड हैं खूंटी में, उनकी काफ़ी डिटेल में समीक्षा की गई है और उन कांडों में जो कार्रवाई की जानी है वो जल्दी हो, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अफीम की खेती में और अफीम के कारोबार में संलिप्त हैं और जो बाहर से आकर के यहाँ पर ये सब काम कराते हैं, अन्य राज्यों के भी जो अभियुक्त थे, उनकी अरेस्टिंग जल्दी हो, इसके लिए हम लोगों ने रिव्यू किया एसपी खूंटी के साथ मिलकर। और गोड्डा में इमरजेंसी सेवा में दौड़ रही एम्बुलेंस की हालत बेहद खराब है। कई गाड़ियों का लॉक खराब है, जिससे गाड़ियों में अलग से कुंडी लगाकर काम चलाया जा रहा है। जब 108 एम्बुलेंस की पड़ताल की गई तो पता चला कि ज्यादातर में सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला सिस्टम ही ठप पड़ा है। सदर अस्पताल, महगामा और पौड़ैया हार्ट अस्पताल में रहने वाली एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम फेल मिला। यहां तक कि ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन होती है वो गाड़ियों से हटा दी गई। ऐसे में गंभीर बीमारी या किसी हादसे में मरीज को अस्पताल कैसे ले जाएं और आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान कब देगा, ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। मिला है कितने महीना पहले? 1 साल से एक साल से ऊपर हो गया। और अब आज तक कभी कुछ रिपेयर या कोई चीज आप लोग को नहीं दिया गया? तो जो है तो वही है, तो कुछ नहीं। गाड़ी का सर्विसिंग होता है सर, 20,000 किया है, समय पे उतना नहीं। अभी पूरा धूल पड़ा है गाड़ी में, क्यों धूल? तो सर गेट जो है ना सर, उसका रबड़ गिर गया है, इसलिए पेशेंट को और धुले में जाता है, लंबा दूरी तय करना पड़ता होगा। अब देखिए सर, गेट के प्रॉब्लम से सर लिख के दिए थे आप लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।